हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सवी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सवी इजी लर्निंग। आज हम सीखेंगे कि जर्नल में जो हमने रिकॉर्डिंग की है उन एंट्रीज़ को हम लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि लेजर हम बनाते क्यों हैं। जब भी जर्नल में एंट्रीज़ हैं कोई भी, वहाँ पे डेट वाइज हैं। जैसे जैसे कोई ट्रांजैक्शन करते हैं सेम डेट पे हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें कोई समरी चाहिए सभी की, जैसे कैश हमारे पास कितना है, कहाँ से आया और किसको पे किया, तो हमें एक जगह पे जर्नल में नहीं मिलेगा। तो लेजर में हम क्या करते हैं, एक जैसी नेचर की ट्रांजैक्शंस को जो है एक जगह डाल देते हैं एक अकाउंट में। तो हम इसकी क्लासेस बना देते हैं एक जैसी ट्रांजैक्शंस की, जिसको बाद में हमने अकाउंट्स का नाम दिया है। जैसे ये कैश अकाउंट है तो इसमें सारे कैश के लेन देन होंगे। अगर कैपिटल है तो यहाँ पूरा कैपिटल की समरी आपको पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा, कब ऑनर ने लगाई, कब विड्रॉ की है। तो परचेजेस अकाउंट में हमने कहाँ से गुड्स खरीदी हैं, कितनी टोटल हैं, कब कब खरीदी, सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। तो जानते हैं कि लेजर का फॉर्मेट कैसा है। लेजर में दो साइड्स हैं, ये है डेबिट साइड और इधर ये है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में ऊपर हम DR डेबिट से मेंशन करते हैं लेफ़्ट साइड, और राइट साइड पे हम CR से क्रेडिट लिखते हैं। यहाँ पे डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर का कॉलम है, अमाउंट का डेबिट साइड में। सेम ऐसे ही क्रेडिट साइड में है, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का और अमाउंट का। इसको हम अकाउंट का नाम देते हैं। और एक अकाउंट में एक जैसी नेचर की ही सारी ट्रांजैक्शंस हमें मिल जाती हैं। ये एक टाइप की एक समरी है। तो यहाँ पे देखते हैं अब इसको पोस्ट कैसे करेंगे। ये है कैश अकाउंट, यहाँ पे कैश अकाउंट हमारा डेबिट है, कैश अकाउंट हमारा डेबिट है। तो इसके लिए हम कैश अकाउंट ओपन करेंगे। ये बनाया हमने कैश अकाउंट। तो अगर कैश डेबिट है तो इसके भी डेबिट साइड पे ही हमने जो है वो एंट्री लिखनी है। कैश डेबिट है तो कैश साइड पे ही एंट्री करेंगे। यहाँ पे 1 लाख से कैश डेबिट है तो हमने लिख दिया 1 लाख। अब लिखेंगे पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में क्या लिखेंगे। यहाँ पे पहले डेट वाले कॉलम में डेट मैंने नहीं डाली है तो मैंने 1 मेंशन कर दिया। यहाँ आपके पास यहाँ डेट होगी तो आप यहाँ ईयर और डेट दोनों लिखेंगे। यहाँ कैश में हम कैश नहीं लिखेंगे, कैश में हम कैश वर्ड नहीं लिखेंगे। कैश अकाउंट के अंदर दूसरा जो अकाउंट है क्रेडिट है वो लिखेंगे। कैपिटल है तो यहाँ लिख देंगे, कैपिटल के आगे 2 लगा है, जो भी डेबिट साइड पे लिखेंगे उनके आगे 2 लगाएंगे। 2 कैपिटल अकाउंट। मैं रिपीट करती हूँ, कैश अकाउंट डेबिट है 1 लाख से, हमने डेबिट कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे ही 1 लाख की एंट्री करनी है। और यहाँ पे डेट लिखेंगे, जो भी यहाँ डेट मेंशन की होगी। और पर्टिकुलर वाले कॉलम में कैश अकाउंट में ही कैश अकाउंट नाम नहीं लिखेंगे। तो देखेंगे अगर कैश डेबिट है तो क्रेडिट क्या है, कैपिटल है तो यहाँ पे नाम जो है पर्टिकुलर में कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। अमाउंट जो कैश के सामने लिखी है वही आएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब जितने भी कैश के एंट्रीज़ हैं उनको सभी को हम कैश अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। ये एंट्री जो है हमने रिकॉर्ड कर ली कैश की। अब सेकेंड एंट्री में जो है यहाँ पे है, अब कैश क्या है, क्रेडिट है। अगर कैश क्रेडिट है तो ये कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ही आएगा। एंट्री डालने के लिए डेट मेंशन करनी है, डेट नहीं है, मेरे एंट्री का नंबर 2 है, मैंने वो लिख दिया। 2 कैश, कैश क्रेडिट है तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ही एंट्री आएगी।
कितनी अमाउंट से कैश के सामने 5000 लिखा है तो हमने 5000 लिख दिया, लेकिन कैश अकाउंट में कैश वर्ड नहीं लिखेंगे। अब देखेंगे कैश क्रेडिट है तो डेबिट क्या है, परचेजेस हैं, तो यहाँ पे हम वर्ड परचेजेस लिखेंगे, यहाँ परचेजेस अकाउंट लिखेंगे। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, डेबिट साइड पे टू से एंट्री डालेंगे, क्रेडिट साइड पे बाय से, यहाँ पे बी बाय परचेजेस अकाउंट। अब इसका क्या है मीनिंग कि हमने कैश जो है वो पे किया है परचेजेस के लिए। यहाँ पे कैश आया है, कैपिटल लिखा है मतलब ओनर ने लगाया है, तो यहाँ हमें कैश अकाउंट में सारी समरी मिल जाती है। नेक्स्ट है थर्ड में पर कैश नहीं है, फोर्थ में भी कैश नहीं है। अगर कोई भी एंट्री होगी अब यहाँ पे हम लिख देंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, सेकेंड एंट्री है कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो कैपिटल में एंट्री क्रेडिट साइड पे ही डालेंगे। डेट वाले कॉलम में मेरे पास डेट नहीं है तो यहाँ पे मैं 1 लिख रही हूँ जो कि एंट्री नेम है। टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्रेडिट है 1 लाख से तो यहाँ मैं 1 लाख लिख रही हूँ। और नाम कैपिटल अकाउंट में कैपिटल नहीं आएगा, क्या आएगा, कैश आएगा। कैश आएगा तो कैश के आगे हम क्रेडिट साइड पे क्या लगाएंगे, बाय कैश अकाउंट। अब नेक्स्ट है, और कोई कैपिटल की एंट्री हो तो यस, ये है लास्ट, इसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे साथ में ही। यहाँ पे भी कैपिटल क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे ही आएगी, तो अमाउंट डालेंगे हम 8000 बाय। अब ये कैपिटल मशीनरी आई है ना, तो इसके बिल्कुल कौन सा अकाउंट डेबिट है, इसके अपोजिट मशीनरी, तो यहाँ लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट 8000। अब नेक्स्ट है हमारे पास परचेजेस अकाउंट। हम सीरीज में ही करेंगे ताकि कोई भी एंट्री जो है वो छूट ना जाए। यहाँ तक हमने एंट्रीज जो हैं वो कर ली हैं, तो ये है हमारी परचेजेस, ये 2 हो गई। नेक्स्ट अकाउंट परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट है तो अमाउंट भी परचेजेस अकाउंट में डेबिट साइड पे ही आएगी। परचेजेस अकाउंट डेबिट है कितने से, 5000 से, तो अब इसके अपोजिट कौन सी एंट्री है, कैश की, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ऐसे ही और देखते हैं कोई और परचेजेस अगर है, यस यहाँ पे है परचेजेस, थर्ड एंट्री में परचेजेस अकाउंट डेबिट है 2000 से, अमाउंट लिखेंगे हम डेबिट साइड में 2000। और परचेजेस के अपोजिट क्या है, क्रेडिट, राम, तो यहाँ पे हम जो है परचेजेस वर्ड नहीं लिखेंगे, टू राम। तो एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है आपने, जो है कि अमाउंट हमेशा जो अकाउंट बना रही हैं बिल्कुल उसके सामने जो अमाउंट है वो लिखनी है। जहाँ पे आपकी कंपाउंड एंट्रीज होंगी वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि कौन सी अमाउंट है, यहाँ पे तो बिल्कुल सेम था। ऐसे ही आप जो है इसके बाद राम का अकाउंट बनाएंगे, उसमें भी सेम एंट्रीज करेंगे। ऐसे ही जब आप मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो इसको भी ऐसे ही पोस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे अकाउंट में जाके आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब